बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अजीज़ बहन भाइयों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको कुरान पाक की मुख्तलिफ जो सूरतें हैं उनमें से एक सूरत जिसमें अल्लाह ताला ने जिसके मतलब हदीस से भी ये बात वाज़िया है कि अगर आपको रिज़्क़ के मतलब कोई भी तंगी हो, कोई भी परेशानी हो, रिज़्क़ के मतलब रोज़ी रोटी के मतलब, तो उसका हल इस सूरत में मौजूद है। इसका पढ़ने का हुक्म हमें दिया गया है। अगर हम अल्लाह ताला के दिए हुए हुक्म के मुताबिक चले तो हमें ज़िंदगी में कोई परेशानी कभी आ ही नहीं सकती। लेकिन हम जब अपने मकसद से हट जाते हैं, हम अपने महवर से हट जाते हैं, तो फिर परेशानियां जो हैं वो हम पे हमलावर होती हैं। तो अजीज़ बहन भाइयों, कुरान पाक की हर सूरत, हर लफ्ज़ कोई जो है ना अपने अंदर बेपनाह फ़ायदा रखता है। हमें सिर्फ समझ के हमें जो है ना उसको उस पर अमल करने की देर है। तो रब की करीम ज़ात जो है वो हम पे मेहरबान रहती है अगर हम उसके बताए हुए तरीके पे अमल करते हैं। और वो गफूर रहीम करीम है, वो अपने बंदे को कभी तनहा नहीं छोड़ता। तो मेरी बहन भाइयों, आज जो मैं आपके साथ जिस सूरत के फ़ज़ाइल शेयर कर रही हूँ, जिस सूरत की फ़वाइद शेयर कर रही हूँ, वो रिज़्क़ के मतलब अगर इसको आप पढ़े कभी आप फाके का शिकार हो ही नहीं सकते। ये हदीस से भी ये बात वाज़ेह है कि अगर आप इस सूरत को रोज़ाना सोते हुए पढ़ें तो आपको कभी फाका आ ही नहीं सकता। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये बहुत ही बरकत सूरत है जिसके मतलब बहुत सी हदीस है। ये सूरत सूरत वाक़या है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो एक रिवायत है कि उनकी तरफ से कि जो आदमी रात को सूरत वाक़या पढ़ेगा उसे कभी फाका ना होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का इरशाद ग्रामी है कि जो आदमी हर रात सूरत वाक़या पढ़ेगा उसे कभी फाका नहीं होगा। इब्ने मसूद भी अपनी बच्चियों को हर रात इस सूरत को पढ़ने का हुक्म देते थे। जब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मर्ज़ुल मौत पे मुबतला थे, उन पे आखिरी टाइम आ गया था, तो हज़रत उस्मान उनकी इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए। तो उनसे उनसे फरमाने लगे कि अगर मैं तुम्हें ख़जाने से कुछ अता कर दूँ तो कैसा है? तो उन्होंने फरमाया कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। हज़रत उस्मान ने फरमाया कि बाद में तुम्हारी बच्चियों के काम आएगा। हज़रत इब्ने मसूद ने फरमाया कि तुम मेरी बच्चियों के मतलब फ़िक्र फाका से डरते हो। मैंने उनको हुक्म दिया कि हर रात सूरत वाक़या रात को पढ़ा करो, क्योंकि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो आदमी हर रात सूरत वाक़या पढ़ेगा वो कभी फाके में मुबतला नहीं होगा। लिहाजा इस सूरत को पढ़ो, इसकी जो है ना अपने बच्चों को, अपनी औलाद को भी इसको सिखाओ, अपनी औरतों को भी सिखाओ। ये मालदारी की सूरत है, यानी ये दौलत दौलत और मालदार की जो माल और दौलत की सूरत है। जो शख्स इसे 41 बार पढ़े उसकी रोज़ी फराग हो जाएगी। 1 साल तक ये अमल जारी रखे, क्योंकि इसे हर रोज़ाना पढ़ने वाला गनी हो जाता है, कभी फाके का शिकार नहीं था। अगर कोई इस सूरत को अपने कब्रिस्तान में जाके अपने प्यारों के लिए, उन अपने जो प्यारे इस दुनिया से चले गए उनकी कब्र के सरहाने की तरफ बैठकर इसको पढ़ा जाए तो उससे उनकी बख्शिश और नजात की और उन जो है ना उनके लिए उनकी बख्शिश और नजात की दुआ कीजिए तो इंशाल्लाह वो कब्र से अजाब जो है उनसे निजात पाएंगे। इस अमल को 40 रोज़ तक कम अज़ कम करना चाहिए, क्योंकि वो प्यारे जो वो आपके जो इस दुनिया से चले गए हैं, वो आपसे जब दुनिया में थे तो आपसे कितना प्यार करते थे। आपके माँ बाप होते हैं, किसी के दुनिया से चले जाते हैं, किसी के बहन भाई औलाद दुनिया से चली जाती है, तो वो कितना आपके लिए जब जिंदा होते थे कितना आपके लिए कुछ करके गए हैं। तो आप उनके लिए एक 40 रोज़ के लिए इतना कुछ तो कर सकते हैं ना कि उनकी कब्र पे जाके उनके बच्चे उनकी कब्र पे जाके रोज़ाना इसको एक दफ़ा पढ़ के उनकी बख्शिश की दुआ करें। इसके अलावा अगर किसी औरत के यहाँ बच्चा पैदा होने वाला हो तो इस सूरत को थोड़े से पानी पर 7 मरतबा पढ़ कर दम करके पिलाए, इंशाअल्लाह ताला विलादत में आसानी हो जाएगी। इसके अलावा मेरी प्यारी बहनों भाइयों, इसको आपने रिज़्क़ के लिए, गैबी इमदाद के लिए, अल्लाह ताला से मदद लेने के लिए, इसको आप किसी भी आप जायज़ हाजत के लिए आपने इसको 21 दिन पढ़ना है। और 21 दिन आपने इस तरह पढ़ना है कि पहले दिन अव्वल आखिर इसके दुरूद शरीफ तो आपने लाजमी पढ़ना है। मेरे बहन भाइयों, अगर दुरूद शरीफ ना पढ़े तो दुआ दरमियान में लटक जाती है।
وہ درمیان میں اٹک جاتی ہے، وہ تب تک قبولیت نہیں پاتی۔ آپ پہلے اس کے دعا کرنے سے پہلے بھی درود شریف پڑھا کریں اور دعا پڑھنے کے آخر میں بھی پڑھا کریں۔ وہ دعا جو ہے نا وہ اس کو درود شریف کی مدد سے ہی وہ اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ پاتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اول آخر 3 بار درود شریف ضرور پڑھنا ہے، اور 21 مرتبہ صورت جو ہے 21 دن صورت واقعہ کو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے کہ آپ نے پہلے دن ایک دفعہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے پہلے دن ایک دفعہ پڑھ لیا اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ، دوسرے دن آپ نے 2 دفعہ پڑھی اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ، تیسرے دن 3 بار پڑھی اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ اب دوبارہ چوتھے دن آپ نے پھر وہی جو ہے نا عمل ریپیٹ کرنا ہے۔ آپ نے پھر اس کو پہلے دن کی طرح 1 بار، دوسرے دن 2 بار، تیسرے دن 3 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ اینڈ میں یہ آپ نے 21 دن یہ جو ہے نا یہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ عز و جل کے حکم سے آپ کی نہ صرف غیبی مداد ہوگی اللہ کے حکم سے، آپ کے رزق کے متعلق آپ کی تمام جو حاجتیں ہیں جو آپ کے دل میں جس کی آپ کے حق میں بہتر ہے وہ ضرور اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ یہ بڑا ہی عظمودہ عمل ہے، اس پہ آپ ضرور عمل کریں۔ تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اس کو لائک اور شیئر کریں۔ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔